गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी में नया टॉपिक कर रहे हैं, उपकल्पना परीक्षण एवं काई वर्ग, काई स्क्वायर। अन्य पैरामेट्रिक एवं नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स की तरह काई स्क्वायर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक महत्वपूर्ण विधि है। काई स्क्वायर को नॉन पैरामेट्रिक या वितरण मुक्त सांख्यिकी माना जाता है, क्योंकि यहाँ यह मान्यता नहीं होती है कि जनसंख्या का वितरण नॉर्मल है, जबकि पैरामेट्रिक मेथड्स के प्रयोग में जनसंख्या का सामान्य रूप से वितरित होना एक आवश्यक मान्यता है। काई स्क्वायर मेथड की मान्यता इस शून्य उपकल्पना पर आधारित है कि मेजर्ड ट्रेड्स तथा जनसंख्या पॉपुलेशन ट्रेड्स में शून्य अंतर होता है। काई वर्ग परीक्षण इस शून्य उपकल्पना पर आधारित है कि ऑब्जर्व्ड या निरीक्षित तथा अनुमानित मूल्यों में शून्य अंतर होता है, किंतु वास्तविकता में निहित निरीक्षित मूल्यों एवं अनुमानित मूल्यों में कुछ न कुछ मात्रा में अंतर अवश्य होता है। ये अंतर कितनी मात्रा में और किस सीमा तक होगा, ये ज्ञात करने के लिए ही काई स्क्वायर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जो ये व्यक्त करता है कि निरीक्षित एवं अनुमानित मूल्यों में शून्य अंतर होता है, और यदि कुछ मात्रा में अंतर होता भी है तो केवल चांस फैक्टर के कारण है या उसमें वास्तविक अंतर है। उसके बाद आता है शून्य उपकल्पना। किसी भी प्रयोगात्मक या शोध समस्या के समाधान से पूर्व प्राथमिक विचारों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने को ही उपकल्पना कहा जाता है। टाउनसेंड ने लिखा है, उपकल्पना किसी समस्या का सुझावात्मक उत्तर है। ब्राउन एवं गिसेल के शब्दों में उपकल्पना किसी समस्या का प्रयोगात्मक रूप से प्रारंभिक हल है। उसके बाद आता है कि काई वर्ग क्या है, काई स्क्वायर क्या है। काई वर्ग का सबसे पहले प्रयोग कार्ल पियर्सन ने सन 1900 में किया था और इसे ग्रीक अक्षर काई स्क्वायर से संबोधित किया। काई स्क्वायर सांख्यिकी की सार्थकता ज्ञात करने का नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण है, जहां ऐसे अनुपातों का योग होता है जो कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तथा किसी सिद्धांत या परिकल्पना के आधार पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच पाए जाने वाले अंतर की वर्ग को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से भाग देने पर ज्ञात होता है। फिर काई स्क्वायर का जो सूत्र है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट f0 माइनस fa का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद अपॉन fe ब्रैकेट बंद। काई वर्ग परीक्षण की विशेषताएं एवं उपयोगिता। नॉन पैरामेट्रिक आंकड़ों में सार्थकता की जांच के लिए काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जब आंकड़े शाब्दिक मापनी के या केवल आवृत्तियों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं या प्रदत्त प्रतिशत या अनुपातों के रूप में प्रस्तुत हो या खंडित श्रृंखला के रूप में हो। ऐसी समस्त स्थितियों में काई स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने उपकल्पनाओं की जांच करने के लिए काई स्क्वायर परीक्षण की कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताए हैं। फर्स्ट है, काई स्क्वायर यह निर्धारित करता है कि क्या कोई अमुक वितरण किसी पूर्व निर्धारित सिद्धांतिक वितरण से अलग होता है या निरीक्षित एवं अनुमानित आवृत्तियों के अंतर की सार्थकता की व्याख्या करता है। इसलिए इस काई वर्ग के द्वारा ये मालूम कर लिया जाता है कि दोनों प्रकार के वितरणों या आवृत्तियों अंतर पाया जाता है वह वास्तव में किसी विशेष संबंध के कारण है या केवल संयोगवंशी है। जैसे एक सिक्के को 20 बार टॉस किया जावे और 8 आवृत्ति हेड एवं 12 आवृत्ति टेल की आती है,
तो ऐसी स्थिति में इकाई वर्ग ये निर्धारित करता है कि ये वास्तव में किसी कारण से हुआ या संयोगवश हुआ। दूसरा पॉइंट आता है, काई स्क्वायर परीक्षण एक ही समय में एक से अधिक चरों या अन्य चरों पर प्रभाव का अध्ययन एक ही उपकल्पना के अंतर्गत करता है। इस स्थिति में आंकड़े एक तालिका में व्यवस्थित होते हैं जिसे कॉन्टिजेंसी तालिका कहा जाता है। जब आंकड़े इस तालिका में व्यवस्थित होते हैं तब शून्य उपकल्पना यह होती है कि विभिन्न चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विभिन्न चर स्वतंत्र चर होते हैं तथा ऐसी स्थिति में काई वर्ग स्वतंत्रता का परीक्षण कहलाता है। इसलिए काई वर्ग की दूसरी विशेषता मानों की योगशीलता है, क्योंकि इसमें विभिन्न चरों के प्रभाव के कारण विभिन्न काई वर्गों के मानों का योग होता है। थर्ड पॉइंट है, इस परीक्षण द्वारा यह संभव होता है कि निरीक्षित आवृत्तियों का वितरण किसी अनुमानित समान या अन्य वितरण से कितना समान है। इसलिए इसके द्वारा उपयुक्त प्रत्याशित आवृत्तियों का उपयोग संभव होता है। नेक्स्ट है, लघु सैंपल में भी काई वर्ग परीक्षण का उपयोग महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद आता है कि काई वर्ग परीक्षण की आधारभूत मान्यता क्या है, बेसिक उपयोगिताएं क्या है। काई वर्ग सांख्यिकी के अनुप्रयोग की आधारभूत मान्यता यह होती है कि निरीक्षित एवं अनुमानित आवृत्तियों में अंतर किसी विशेष संबंध के कारण होता है या चांस तत्वों के कारण, संयोग तत्वों के कारण। जैसे यदि एक सिक्के को 50 बार उछाला जावे तब उसके हेड एवं टेल की ओर गिरने की संभावना 25-25 बार होगी, यानी 1/2 संभावना होगी। किंतु यदि उस सिक्के को 50 बार उछालने पर चित्त की ओर से गिरने की आवृत्ति 28 बार एवं पट की ओर गिरने की आवृत्ति 22 बार होती है, तब ऐसे विचलनों को मात्र संयोग चांस कहा जाता है। दूसरी बार यदि सिक्के को 50 बार ऊपर उछाला जावे और यदि इस बार चित्त की ओर गिरने की आवृत्ति 40 बार एवं पट की ओर गिरने की आवृत्ति केवल 10 बार होती है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे अनुमानित विचलन की व्याख्या संयोग के आधार पर न कर किसी विशेष संबंध के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। निरीक्षित एवं अनुमानित आवृत्तियों के बीच विचलन की एक ऐसी सीमा होती है जो कि स्पष्ट करती है कि इन आवृत्तियों के बीच विचलन संयोग के कारण है या वास्तविक रूप से इनके विचलन है, जो कि चरों में किसी प्रकार के संबंध को संकेत करती है। काई वर्ग सांख्यिकी में आंकड़ों का न कोई क्रम है न उनका रूप मात्रात्मक होता है। इसमें कोई शून्य बिंदु न होने के कारण अंकगणितीय संकीर्णताओं का प्रयोग भी नहीं होता है। यहाँ आंकड़ों का एकमात्र आधार चांस फैक्टर है। इसलिए काई वर्ग सांख्यिकी में संयोग के सिद्धांत की मान्यता ली जाती है तथा ये मानकर चलते हैं कि दोनों प्रकार की आवृत्तियों में अंतर शून्य के समान होता है। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है, यहाँ शून्य उपकल्पना का निर्माण करते हैं और निरीक्षित एवं किसी सिद्धांत पर आधारित अनुमानित आवृत्तियों की विचलन की जांच करते हैं।